वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की। कोला ने गुरु जी की शरण आना। इस समय काजी रुस्तम खां की लड़की कोला भी साईं जी के पास और श्रद्धालुओं के साथ एक और बेटी गुरु जी के दर्शन कर रही थी। जब गुरु जी वहाँ से चल गए तो कोला ने मीर जी को पूछा कि आप जी ने इनको अल्लाह का नूर किस तरह कहा है। पीर जी ने कहा कि बेटा, यह वली अल्लाह गुरु नानक जी की गद्दी नशीन है और इनका निवास स्थान अमृतसर है। यह बहुत शक्ति के मालिक है। इस प्रकार की महिमा सुनकर कोला को गुरु घर पर बहुत श्रद्धा हो गई। दूसरे जुमे वाले दिन जब फिर कोला मियाँ मीर जी के दर्शन करने आई तो उस समय एक सिख एक और बैठकर बड़ी मीठी आवाज़ में सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रहा था। उसको पीर ने बुलाकर पूछा कि यह किसकी वाणी है। सिख ने कहा, यह श्री अर्जन देव जी की रची हुई वाणी है। तब पीर ने सारे सुखमनी साहिब जी का पाठ बड़ी श्रद्धा से सुनकर गुरु घर की बहुत स्तुति की। इसके साथ गुरुवाणी का पाठ और गुरु घर की महिमा सुनकर कोला को गुरु घर पर बहुत श्रद्धा हो गई। कोला की गुरु घर पर श्रद्धा देखकर कोला का पिता काजी और उसकी माँ उससे नाराज़ होते, परंतु कोला कहे कि पीरों फकीरों के दर्शन करने से रोकना गुनाह होता है। एक दिन काजी ने कोला को बहुत मारा और उसे जान से मार देने की धमकी भी दी। इस प्रकार दुखी होकर एक रात कोला ने अपनी एक दासी को गुरुजी के पास भेजकर प्रार्थना की कि जैसे भी हो मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पिताजी मुझे जाने से मार देने की भी धमकी देते हैं और मुझे डर है कि किसी समय यह मुझे मार न दे। धन गुरु नानक। गुरुजी ने इसके उत्तर में दासी को कहा कि कल आधी रात के समय कोला को कहना कि जब हमारे घोड़े के पैरों की आवाज़ सुने तो तत्काल हमारे पास आ जाए। यह वचन करके गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी आदि सिखों को पहले ही अमृतसर भेज दिया और आप दाढ़ी से अकेले ही बैठकर वारे सुनते रहे। धन गुरु नानक। तदुपरांत जब आधी रात बीत गई तो गुरुजी घोड़सवार होकर काजी के घर के पास गए। कोला जो पहले ही तैयार होकर प्रतीक्षा कर रही थी, वह जल्दी ही गुरुजी के पास आ गई। गुरुजी ने उसको अपने पीछे घोड़े पर बैठा लिया। घोड़े को तेज दौड़ाकर भाई जेठा आदि सिखों को रास्ते में जा मिले। इस तरह रात ही रात चलकर गुरुजी गुरुसर सतलानी के मकाम पर पहुंच गए। वहाँ विश्राम और स्नान करके कोला को एक डोले में बैठाकर अमृतसर पहुंचा गए। धन गुरु नानक। जब इस बात का माताजी को पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए और कहा कि यह आपने अनुचित बात की है। अपनी ऊंची कुल और बड़ों का विचार नहीं किया। माताजी के यह वचन सुनकर गुरुजी चुप रहे और कोला को अपने महलों से दूर जल्दी ही एक अलग मकान तैयार कराकर वहाँ निवास करवा दिया। यह निवास स्थान कोलसर सरोवर की दक्षिण दिशा भाई कोला का स्थान प्रसिद्ध है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।